बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने देखा होगा क्रिकेट हो गए, जो स्पोर्ट्स होते हैं यूजुअली, है ना, वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है जिसकी बहुत ही हैवी सर्जरी हुई है, बहुत ही खतरनाक सी सर्जरी हुई है, उसके बाद हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, अच्छा ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में इतने ज़्यादा लोग जो है अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, है ना, ओबीज होते जा रहे हैं। तो ये जो कोर्सेज है सारे 3 साल के होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इनका सीयूईटी और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे कि एम्स का अलग से पेपर होगा, स्पेसिफिक टॉपिक में आपने पीएचडी कर लिया तो आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो और प्रोफेसर भी बन सकते हो। एमबीबीएस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिनको परस्यू करके एक अच्छा करियर आप अपने लिए बना सकते हो। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, जिसमें मैं आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। क्या कोर्स का ड्यूरेशन होता है, क्या सैलरी मिलती है और किस एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, अगर आप हेल्थ सेक्टर में ही सर्व करना चाहते हो तो सबसे पहला जो कोर्स है दैट इज बीडीएस। बीडीएस करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हो। बीडीएस इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे तो नीट से ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। कोर्स का ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है। एवरेज सैलरी इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलेगी 3 से 8 LPA। ये आपकी एवरेज सैलरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे ज़्यादा कमा नहीं सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका BAMS, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स भी आपको नीट देने के बाद मिल जाएगा। नीट इसका एंट्रेंस एग्जाम है। कोर्स का ड्यूरेशन होता है 5.5 इयर्स का और एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 4 से 8 LPA, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा है आपका BHMS, दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम नीट होता है। कोर्स का ड्यूरेशन इज 5.5 इयर्स और एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 5 से 10 LPA, ठीक है। फिर आता है आपका BVSC, दैट इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज। अगर आपको जानवरों से प्यार है, उनसे मोहब्बत है, तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज फॉर यू। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम नीट होता है और कोर्स का ड्यूरेशन इज अराउंड 5.5 इयर्स और एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 4 से 8 LPA, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग BPT, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने देखा होगा क्रिकेट हो गए, जो स्पोर्ट्स होते हैं यूजुअली, है ना, वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान है जिसकी बहुत ही हैवी सर्जरी हुई है, बहुत ही खतरनाक सी सर्जरी हुई है, उसके बाद हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी अच्छा कोर्स है जिसको आप परस्यू कर सकते हो। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देखोगे तो CET हो गया और CUET के थ्रू आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 4.5 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक ये वेरी कर सकता है। एवरेज सैलरी इसकी 3 से 7 LPA होती है, ठीक है। अब देखो किसी किसी में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, किसी किसी में 1 साल की होती है, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है 4.5 ईयर्स टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने कि अगर आप हेल्थ सेक्टर में ही सर्व करना चाहते हो। अब हम थोड़ी सी स्किल बेस्ड कोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं कि आप चाहते हो कि आपने कोई कोर्स किया और तुरंत आपकी नौकरी लग जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग हो गया, काफ़ी अच्छा कोर्स है ना। आजकल नर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा, और अच्छी खासी सैलरी होती है। मतलब अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया, जैसे एम्स हो गया, अगर वहाँ से आप अगर नर्सिंग करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छी सैलरी होगी और बहुत ही अच्छा आपका पोजीशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग फीमेल्स के लिए, है ना, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंट्रेंस एग्जाम इसका नीट भी हो सकता है और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे कि एम्स का अलग होता होगा, है ना, किसी और इंस्टीट्यूट का अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 साल का। एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 3 से 6 LPA। बट अगर मैं एम्स जैसे कॉलेज की बात करूँ, एम्स जैसे अच्छे और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो वहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से, जैसे एम्स हो गया, वहाँ से अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, अगर वहाँ से आप नर्सिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी भी होगी और अच्छा पोजीशन भी मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज आपका बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MLT। इसका एंट्रेंस एग्जाम भी CUET होता है और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग एग्जाम होता है। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन अगर आप देखोगे 3 साल का होता है और एवरेज सैलरी आपका 3 से 6 LPA का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका बीएससी रेडियोलॉजी। एंट्रेंस एग्जाम इसका अगेन इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग एग्जाम होता है, उसको पास करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है, एवरेज सैलरी आपको 3 से 7 LPA मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। एंट्रेंस एग्जाम इसका CUET और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है, एवरेज सैलरी आपको मिलेगी इस कोर्स के बाद 4 से 8 LPA। उसके बाद आ जाओ बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में इतने ज़्यादा लोग जो है अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, है ना, ओबीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स बहुत ही अच्छा, जिसमें आप चार्ट्स बनाते हो, है ना, लोगों को बताते हो कि भाई आपको ये खाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, वेट लॉस के लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज फॉर यू। एंट्रेंस एग्जाम आपका इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है और CUET के थ्रू भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है और एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 3 से 7 LPA, ठीक है। ये तो बात हो गई स्किल बेस्ड कोर्सेज की। अब हम आ जाते हैं फार्मेसी पे। तो यहाँ पर आपके पास 2 कोर्सेज है, बी फार्म एंड डी फार्म। ये डिप्लोमा कोर्स है ना। बी फार्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आपको लगेगा CUET प्लस CET। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 साल का, एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 2.5 से लेकर 4.5 LPA। डी फार्म की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे तो CUET एंड MHT CET है। कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का होता है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 2.5 टू 3.5 LPA, ठीक है। ये बात होगी आपकी फार्मेसी की। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी कोर्सेज की। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में जाना, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट बॉटनी में है, आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, या अगर आपका इंटरेस्ट जूलॉजी में है, अगर आपको एनिमल्स के बारे में अच्छा लगता है, अगर आपको न्यूरो साइंसेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो आप बीएससी कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जूलॉजी की। जूलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो जूलॉजी है, 3 साल का होता है। फिर बॉटनी भी आप कर सकते हो, 3 साल का होता है। लाइफ साइंसेस क्या होता है, बेसिकली इसमें आपका बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है एंड केमिस्ट्री होता है, ठीक है। ये आपका लाइफ साइंसेज है, ये आपका 3 साल का होता है। फिर न्यूरो साइंसेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो, बीएससी कर सकते हो, 3 साल का होता है। फिर फिजियोलॉजी मतलब कि अगर आपको बॉडी के मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है ना, सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सो दिस कोर्स इज फॉर यू, 3 साल का होता है। एनाटमी के बारे में अगर आपको पढ़ना है, बॉडी की एनाटमी, मसल्स का क्या नाम होता है, कौन कौन सी मसल्स होती है, बोन्स होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सो दिस कोर्स इज फॉर यू। एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री भी है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हो, फोरेंसिक मेडिसिन में भी आप बीएससी कर सकते हो, जेनेटिक्स में भी आप बीएससी कर सकते हो, सारे 3 साल के होते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आप बीएससी कर सकते हो, 3 साल का होता है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सारे कोर्सेज जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे 3 साल के होते हैं, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे तो CUET के थ्रू आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज की बात करती हूँ तो इसके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। यहाँ से आप अगर ये कोर्सेज करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, है ना। न्यूरो साइंसेज, फिजियोलॉजी, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुछ सीट्स आपके एम्स में भी होती है, ठीक है। तो एम्स से भी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। तो सिर्फ MBBS के लिए एम्स में एडमिशन नहीं लेना है, आप ये कोर्सेज भी एम्स से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स भी इसके लिए अवेलेबल होता है एम्स में। जैसे कि आपने फिजियोलॉजी में बीएससी करा, अब आपको फर्दर स्टडी जो है, मास्टर्स जो है वो भी आपको फिजियोलॉजी में करना है, तो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है बाकायदा, उसको आप क्लियर करके फिजियोलॉजी में मास्टर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है सारे 3 साल के होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इनका CUET और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे कि एम्स का अलग से पेपर होगा, अगर आपको फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एम्स से करना है तो उसका अलग से पेपर आपको देना पड़ेगा। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, अगर इन इंस्टीट्यूट से अगर आपको करना है तो उसके लिए CUET एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 4 से 5 LPA। देखो
आपने बीएससी कर ली, इसके बाद आप मास्टर्स के लिए एमएससी कर सकते हो इन्हीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। उसके बाद जैसे अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो मास्टर्स करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फिजियोलॉजी लिया, ठीक है, बीएससी फिजियोलॉजी में किया, फिर उसके बाद आपने मास्टर्स भी फिजियोलॉजी में किया, मास्टर्स फिजियोलॉजी करने के बाद उसमें पीएचडी कर लिया, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में आपने पीएचडी कर लिया, तो आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो और प्रोफेसर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं ये आपके अदर देन एमबीबीएस है। एमबीबीएस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ खत्म हो गया है या फिर आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, है ना, एमबीबीएस के अलावा जो आप परस्यू कर सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो। ये जो आपको सैलरी दिखाई गई है ये आपको एवरेज सैलरी दिखाई गई है। जब आप स्किल सेट पे आते हो तो वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको कैसे चूज़ करना, आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आपको जूलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है तो बीएससी जूलॉजी कर लो, ठीक है, बीएससी जूलॉजी करके एमएससी जूलॉजी कर लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो पीएचडी करिए, अदरवाइज आप इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको एम्स बता दिया। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से कोई एक कोर्स चूज करोगे और उसमें बहुत अच्छा करियर बनाने वाले हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।